हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जॉनी की लेफ्ट हैंड में ब्लू सिल्वर ग्रास अपीयर हो जाती है। जॉनी बोलता है वाओ, ये चेंज हुई है, जो सिल्वर पैटर्न है वो तो और ज्यादा रेगुलर लग रहे हैं। तो एपिसोड नंबर 26 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी बोलता है चलो अब राइट हैंड को ट्राई करते हैं। राइट हैंड में एक ऑरेंज कलर की एनर्जी आती है और एक और ब्लू सिल्वर ग्रास आती है। जॉनी बोलता है ये भी इवॉल्व हो गई है, ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। नाना हैरान होती है। जॉनी बोलता है क्या येलो ग्लो? उसकी स्पीड रिंग अपीयर हो जाती है। जॉनी बोलता है येलो? मेरे जो साउल सर्कल्स हैं वो 1000 ईयर के हो गए हैं। जो साउल सर्कल्स है वो खुद ही इवॉल्व हो गए, खुद से ही। मैं तो स्पीड पगोडा में गया ही नहीं हूँ। ऐसे कैसे मेरे जो साउल सर्कल्स है वो 1000 ईयर के हो गए? ये तो पहले 100 ईयर के ही थे। मिस यहाँ पे चल क्या रहा है? मेरा साउल कंपेनियन ही पता नहीं कहाँ से आ गया और ऊपर से जो मेरे साउल सर्कल थे वो भी इतने ज्यादा फास्ट तरीके से इवॉल्व हो गए। नाना बोलती है किसी को अपने मास्टर सोल के बारे में मत बताना, ठीक है? तुम्हारा जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा काफी नहीं है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जॉनी हैरानी से बोलता है ठीक है। नाना बोलती है चलो अब तुम्हारे साउल स्किल को देखते हैं। जॉनी फिर ऐसे ही कंट्रोल करता है। पहला जो उसका साउल स्किल होती है वो वाटर एलिमेंट कंट्रोल होता है। जॉनी बोलता है वाओ, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जो साउल सर्कल्स हैं 1000 ईयर रिंग के वो तो काफी ज्यादा मतलब डिफरेंस क्रिएट करते ही हैं। जो ब्लू सिल्वर ग्रास है वो वाटर एलिमेंट से फिल है, मैं उन्हें विप्स की तरह भी यूज कर सकता हूँ। नाना बोलती है अपने सेकंड साउल सर्कल में स्विच करो। जॉनी बोलता है ठीक है। जॉनी अपने दूसरे वेल ब्लू सिल्वर ग्रास को निकालता है, वो नीचे से थोड़ी सी ऑरेंज होती है। जॉनी हैरानी से बोलता है क्या? नाना बोलते है स्विच करो ला जरा से। फिर जॉनी को मतलब पूरी तरह से फायर कवर कर रही होती है। जॉनी भी हैरान होता है, नाना भी हैरान होती है। उसकी जो ब्लू सिल्वर ग्रास होती है वो रेड कलर की हो जाती है और उससे फायर निकल रही होती है। जॉनी अपना हाथ आगे की तरफ किया होता है वेल, और वो जो ब्लू सिल्वर ग्रास होती है वो पूरी तरह से रेड और ऑरेंज हो जाती है और उसे पूरी तरह से फायर कवर कर रही होती है। जॉनी सोच रहे थे कैसे पॉसिबल है? फायर एलिमेंट, फायर और जो वाटर एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे एलिमेंट जिनके साथ में बनती नहीं है। मेरे ऐसे कैसे हो सकती हैं साउल स्किल्स जो एक दूसरे के साथ बने ही नहीं? जिनकी एक मार्शल साउल ऐसी जिसमें दो ओपोजिंग एलिमेंट्स हैं जो मैंने कभी नहीं सुना। वो बोलता है फायर एंड वाटर तो मतलब ऐसे ही होते हैं कि वो साथ में उनकी कभी बन ही नहीं सकती। मिस नाना यहाँ पे चल क्या रहा है? मिस नाना स्माइल करती है और अपने एक हाथ को आगे की तरफ करती है। वहां पे फायर का स्पार्क अपीयर होता है। जॉनी हैरान होता है और एक फायर बॉल अपीयर हो जाता है। फिर वेल वो वाटर से क्रिएट हुआ होता है। जॉनी बोलता है वाटर एलिमेंट कंट्रोल? मिस नाना ये तुमने कैसे किया? नाना बोलती है ये हैरानी की बात नहीं कि मैं तुमसे इतना ज्यादा क्लोज फील करती हूँ। तुम्हारा जो सेकंड साउल स्किल है वो ये प्रूव करती है कि जो मेरा गैस है वो करेक्ट है। हमारा जो ब्लड है मेरे को लगता है वो सेम हो सकता है। जॉनी बोलता है तुम्हारा ब्लड क्या मिस नाना? नाना बोलती है वेल मुझे याद नहीं है, मेरी जो स्ट्रेंथ है वो भी रिकवर कर रही है पर मेरी मेमोरीज रिकवर नहीं कर रही हैं। पर मुझे पता है तुम्हें कैसे टीच करना है। मेरे को ऐसा भी लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी ज्यादा बेटर नहीं होगा तुम्हारा टीचर बनने के लायक मेरे अलावा। जॉनी बोलते तो मैं क्या करूं? नाना एक हाथ में वाटर एलिमेंट को ले आती है और एक में फायर एलिमेंट को और बोलती है ये इतना ज्यादा बुरा नहीं होता है बोथ वाटर और फायर एलिमेंट को सेम टाइम पे मास्टर करना। जो पॉसिबिलिटी होती है म्यूचुअल कंपेटेबिलिटी की वो ऐसे होती है, वो वाटर को फायर की तरफ लेके जाती है। वाटर फायर को कवर कर रहा होता है। जॉनी हैरान होता है और बोलता है क्या जो फायर बॉल है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया? नाना बोलती है जब फायर एलिमेंट स्ट्रॉन्गर होता है वाटर एलिमेंट से तो फायर एलिमेंट ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और अगर उल्टा बोले जब वाटर एलिमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और फायर उसमें डाली जाए तो वाटर एलिमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। इसलिए जो वाटर और फायर होते हैं वो कम्प्लीटली कंपेटेबल नहीं होते हैं। जॉनी बोलता है वेल तो मैं कैसे कंट्रोल करूँ उन्हें? नाना बोलती है कि खुद की ट्रिक खुद फाइंड करो, ठीक है? अब मेरे साथ चलो। जॉनी हैरान होता है। नाना उसे वेल बाहर स्पेस में ले आती है, प्लेनेट के बाहर। जॉनी बोलता है वाओ, हम इस स्काई में कहाँ से पहुंच गए? नाना बोलती है कि जॉनी को कंसंट्रेट करो। नाना फिर अपने हाथ पे एक वाटर बॉल को क्रिएट कर लेती है। जॉनी सोच रहा होता है कि जो वाटर एलिमेंट है वो तो और ज्यादा हाई स्पीड पे स्पिन कर रहा है। फिर जो वाटर बॉल है वो होलो बन गया। फिर वो एक हाथ पे अपनी फायर बॉल को क्रिएट कर लेती है। जॉनी सोच रहा होता है कि जो फायर एलिमेंट है वो रिवर्स में रोटेट कर रहा है, अब ये भी मतलब मूव कर रहा है। फिर वो जो दोनों बॉल्स होते हैं वाटर और फायर के वो साथ में आ जाते हैं और एक दूसरे से मर्ज होने लग पड़ते हैं। जॉनी सोच रहा था क्या दोनों एलिमेंट्स मर्ज हो गए? वो पूरी तरह से एक बॉल बन जाते हैं। नाना उसे आगे की तरफ भेजती है और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। जॉनी सोच रहा होता है तो कुछ ज्यादा पावरफुल है, ये तो इनक्रेडिबल है। नाना बोलती है ये हार्ड है कंबाइन करना दोनों एलिमेंट को, तुम्हें कोई भी ऐसा नहीं सिखा सकता है। जो की है ऐसा करने के लिए वो यही है कि तुम्हें वेल फेमिलियर होना पड़ेगा उनके साथ और पता लगाना पड़ेगा उनको अच्छी तरह से। जॉनी बोलता है अच्छा ऐसी बात है, मैं समझ गया हूँ। फिर नाना वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है, दोबारा रूम में वापस पहुंचा देती है। जॉनी बोलता है क्या ये स्पेस एलिमेंट कंट्रोल था? नाना बोलती है हाँ, अगर तुम्हारा जो ब्लड है वो मेरी तरह सिमिलर होगा तो तुम्हारे पास भी स्पेस एलिमेंट होगा। जॉनी बोलता है मिस नाना तुम कितने ज्यादा एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो टोटल में? नाना वेल 2 को ले आती है, पहले वाटर और फायर को, फिर 5 एलिमेंट्स और को ले आती है। वेल 5 बॉल्स और अपेयर हो जाती है नाना के राउंड में। जॉनी सोच रहा होता है कि 7 एलिमेंट्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मिस नाना, मिस्टर टांगली और ये भी कौन ज्यादा अच्छा होगा? क्या मिस नाना भी मतलब वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है? मैं जानना चाहता हूँ।
चाहता हूँ। फिर वो सोचता नहीं, क्योंकि उसे याद आता है कि टांगली ने मना किया है। वो सोचता है कि मिस्टर टांगली ने मुझे बोला कि ये जो प्रॉमिस हमने किया है वो तोड़ना नहीं है, तो मैं पूछ नहीं सकता मिस नाना को। नाना बोलते कि जैसे जैसे तुम्हारा ब्लड इवोल्व होगा तो तुम फ्यूचर में ऐसा कर सकती हो। जॉनी बोलता है वाह सच्ची, ये तो ग्रेट होगा। नाना बोलती है पर जो ट्रिक है वो तुम्हें खुद फाइंड करनी पड़ेगी, तुम्हें खुद टू एलिमेंट्स को मतलब फील करना पड़ेगा। हम वेल सेम तरीके से तो फील कर नहीं सकते हैं ना, तुम मेरे को सरपास नहीं कर पाओगे अगर तुम मेरे को ऐसे फॉलो करते रहोगे तो तुम्हें खुद की ट्रिक्स खुद फाइंड करनी पड़ेंगी। जॉनी बोलता है ठीक है ओके। जॉनी सोच रहा होता है कि मिस नाना इतनी ज्यादा नाइस है, मेरे को उनके इंस्ट्रक्शन सुनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, पर हम अलग हो जाएंगे तो मेरे को बहुत ज्यादा सैड लगता है ऐसा सुन के। जॉनी बोलता है मिस नाना तुम कब वापस आओगे टियालू प्लेनेट में और हमें सिखाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ सच्ची मुच्ची। नाना बोलती है मैंने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं इस प्लेस को लीव नहीं कर सकती हूँ, क्वानक्यू को सम्मन कर लिया करो जब अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन होंगे तो। जॉनी बोलता है कि मिस नाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है शर्क कॉलेज में जाने के लिए, क्वानक्यू का वो ड्रीम कॉलेज है ना, वेल शर्क कॉलेज यू नो टांग सान का पहला कॉलेज। नाना बोलती है हाँ वो मुश्किल तो है पर मुझे बिलीव है उसमें कि वो कर सकती है, मुझे भी लगता है कि तुम उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर पाओगे। जॉनी बोलता है कि पहले हमारी साउल पावर में कुछ ज्यादा बड़ा गैप है, अगर मेरे पास उसकी तरह साउल पावर होती तो मैं भी जीत जाता उससे। नाना बोलती है कि साउल पावर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, सभी के पास उनका टैलेंट होता है, उसने अपनी ट्रू एबिलिटीज नहीं दिखाई है जब वो तुम्हारे साथ फाइट करती थी, और तुम्हारे ऊपर भी यूज नहीं की बिकॉज वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। जॉनी बोलता है मिस नाना चलो कंटिन्यू करते हैं। ऐसे फिर लांस वानी ने डोंग क्वान क्यू को नेक्स्ट कुछ दिन नहीं देखा, यही बात थी कि वो कुछ ज्यादा गुस्सा थी। लांस वानी के पास भी टाइम नहीं था इसके बारे में सोचने के लिए, क्योंकि उसने सारी अपनी जितनी भी एनर्जी थी वो नाना के साथ लर्न करने के लिए लगा दी। नाना के पास ज्यादा अच्छी एबिलिटी थी और एलिमेंट्स से मतलब एलिमेंट्स का नॉलेज था बाकी अदर पर्सन से, और उसके जो इंस्ट्रक्शंस थे वो जॉन्यू अच्छी तरह से समझ पा रहा था। फिर ऐसे जो अच्छे मूवमेंट्स थे वो ज्यादा जल्दी पास हो गए। अब टाइम था लान फैमिली का वापस घर जाने का। नाना ने उन्हें बाय बोल दिया स्पेस सेंटर से। जॉनी ने उसे हक किया होता नाना को और बोलता है कि मिस नाना कब हम दोबारा मिलेंगे। नाना बोलती है मैं प्लेनेट टियांडाओ को कुछ टाइम तक छोड़ नहीं पाऊंगी, तो जब तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तब शायद हो सकता है। जॉनी बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। नाना बोलती है कि तुम अपना बेस्ट करना ठीक है, शर्क कॉलेज में तुम्हें किसी भी कीमत पे पहुंचना है, तभी तुम क्वानक्यू के साथ रह सकती हो। जॉनी बोलता है मैंने काफी ज्यादा टाइम से उसे नहीं देखा है, मिस नाना प्लीज उसे बोल देना कि मैं वेल सॉरी बोल रहा हूँ, वो सब मेरी गलती थी उस दिन, मैं ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा और स्ट्रॉन्गर बनूंगा नेक्स्ट टाइम जब हम मीट करेंगे। फिर वो नाना को किस कर देता है, फिर वो दोबारा हक करता है और बोलता है बाय मिस नाना। नाना बोलती है कि तुम्हें ब्रेव बनना है और एक रिलायबल मैन बनना है, तब टाइम है तुम जा सकते हो। फिर जॉनी ऐसे सैड होके बाय बोल देता है और वहां से भाग जाता है। नाना उसकी तरफ देख रही होती है और सोचती है कि अब मैंने फाइंड कर लिया कि इसका ब्लड मेरी तरह सिमिलर है, तो मेरे को और ज्यादा क्लोजर फीलिंग आ रही है। तभी जो नाना की रिसर्चर होती है साथ में वो आ जाती है और बोलती है हाय क्या वो चले गए हैं। वो सोच रही होती है इतने ज्यादा साल पास हो गए पर वो अभी ब्यूटीफुल है, मैंने शादी कर ली और मैं और ज्यादा मैच्योर बन गई हूँ, ऐसा लग रहा है कि टाइम ज्यादा ही काइंड है इसके लिए। क्या जो फ्रीजिंग थी मतलब ये जो जमी हुई थी उसकी वजह से इसकी एज भी फ्रीज हो गई है। वो बोलती है उन्होंने मेरे को बोला कि मैं पूछ सकती हूँ तुमसे कि तुम फिजिकल एग्जामिनेशन एक और टाइम करना चाहते हो। जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो शर्क कॉलेज में होगी टियानू प्लेनेट में, वहाँ पे मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है दोनों कॉलेज और फेडरेशन गवर्नमेंट में भी। नाना बोलती है मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक पीसफुल लाइफ को जीना चाहती हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो बहुत ज्यादा हैरान होती है दूसरी जो होती है रिसर्चर। फिर इसी वजह से जो फेडरेशन गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स डाल दी नाना के ऊपर, कुछ और ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नाना के ऊपर लगाई गई। जो टेम्पल है वॉर स्पिरिट के उन्होंने एक रिपोर्ट को सबमिट किया था फेडरेशन गवर्नमेंट को, वो हाईली सस्पेक्ट करते हैं कि नाना ने ह्यूमन लिमिट्स को एक्सीड कर दिया है, और यूनियन को भी इसके बारे में पता नहीं था। वेल वो रिसर्चर वो सोच रही होती है कि उसने मना कर दिया मैं क्या करूं, मेरे को फिगर किसी अब मेरे को कोई और तरीके से फिगर करना पड़ेगा इसे मनाने के लिए। फिर हमें रूम का सीन दिखाया जाता है, डोंगकॉन की उस चेयर में बैठी होती है। नाना बोलते तो वो चले गए हैं, तुम अभी भी गुस्सा हो क्या। डोंगकॉन की बोलता है कि मैं वेल गुस्सा नहीं हूँ, वो अच्छा पर्सन नहीं है, मेरे को ये सब नहीं आता कि तुम उसे इतना ज्यादा लाइक क्यों करते हो। नाना बोलते तुम्हें नेक्स्ट असेसमेंट के लिए प्रिपेयर होना है, इतना ज्यादा आसान नहीं शर्क कॉलेज में जाने के लिए। डोंगकॉन क्यों हैरान होती है और बोलती है मिस नाना अगर मैं शर्क कॉलेज में एडमिट हो जाऊंगी तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तुम टीचर बनना चाहते हो शर्क कॉलेज में। नाना बोलती है मैं नहीं जा रही हूँ, मेरे को यहाँ की लाइफ ज्यादा अच्छी लग रही है तो मैं लीव नहीं करना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे को कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो कल्टीवेशन के रिगार्डिंग में तो तुम पूछ सकते हो, क्योंकि जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा इंक्रीज हो गई है और डेवलप्ड हो गई है। डोंगकॉन की बोलती है पर फिर वो ब्लश करती है और अपनी स्कर्ट को पकड़ती है और बोलती है पर अगर तुम मेरे साथ नहीं होगे तो समनिंग नहीं हो कर पाएंगे क्या, वो मतलब मेरे को सम्मन नहीं कर पाएंगे। पहले बड़जा ब्लश करके बोल रही होती है। नाना हैरान हो की बोलती है कौन क्यों, क्या तुम प्यार में हो जॉनी के साथ। वो फिर से ब्लश करती है, बोलती है कि नहीं क्या नॉनसेंस है, मैं उसे नफरत करती हूँ उससे, मैं कभी उससे प्यार नहीं कर सकती कभी नहीं। हालांकि ड्रामा इन दोनों का, मैं कभी प्यार नहीं करूंगी उससे कभी भी नहीं। मैं वेल ये बात वो है कि नाना बोलती है वेल ठीक है सब कुछ मुझे पता है कि मतलब कैसे डील करना है समनिंग स्टफ से। डोंगकॉन क्यों हैरान होती है। नाना अपने दोनों हाथों के साथ में लाती है, एक लाइट ग्लो कर रही होती है और वेल एक वो पेंडेंट
पेंडेंट टाइप होता है। डोंगकॉन क्यों बोलती है अब ये क्या चीज है। नाना बोलती है कि मैंने अपनी एनर्जी को इसमें डाल दिया है, तो अब तुम समनिंग कर सकते हो इसकी वजह से। मैंने एलिमेंटल पावर को सॉलिडिफाई कर दिया है, तो अब इस चीज को यूज करके वो तुम्हें समन कर सकते हैं। डोंगकॉन क्यों बोलते वाओ एलिमेंट पावर, वो भी सॉलिडिफाइड। नाना बोलते तुम इसे एक नेकलेस की तरह वेयर कर सकते हो, ये एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। डोंगकॉन की बोलती है थैंक यू। फिर नाना विंडो के पास ऐसे खड़ी होती है, वो कुछ सोच रही होती है। नाना ने ऐसे अपने नेक को टच किया बिना कुछ सोचे हुए, फिर उसने अपने ऐसे क्लोथ से एक गोल्डन पेंडेंट को निकाल लिया। वो एक गोल्डन डायमंड प्लेट का बना हुआ था। वो नेकलेस एक ऐसे स्पेस में एग्जिस्ट करता है जो सिर्फ वही फील कर सकती है। नाना ने बस कुछ ही टाइम पहले उसकी एग्जिस्टेंस को फील किया और उसे ऐसे सम्मन कर लिया। नाना हमेशा यही फील करती थी कि जो नेकलेस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, पर जब भी वो कुछ सोचने की कोशिश करती थी कि कैसे ये रिलेटेड है उसके लिए, तो उसे हेडेक होती थी। ऐसा लगता था कि उसका जो माइंड है वो रेजिस्ट कर रहा है मेमोरीज को आने के लिए इस नेकलेस के रिगार्डिंग में। तभी हमें एक जगह का सीन दिखाई देता है, वहां पे कोई बोल रहा था क्या फेल कैसे सकता है। एक मीटर क्लास अटैक क्राफ्ट थी और साथ में 5 मीटर क्लास सर्वेलेंस क्राफ्ट थी। एक सिविलियन स्पेसशिप को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए वो तो एक आसानी से काम होना चाहिए था। वो सिन सिटी का सीन होता है। सो गाइस एपिसोड नंबर 26 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसे लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।